शक्ति का शक्ति से प्राप्त धन का बिना दुर्भाग्य के दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं वचन देता हूँ शक्ति से प्राप्त धन का 10 से 20% आजीवन अपने गुरु के लिए आश्रम के लिए दान करूंगा। मैं वचन देता हूँ मैं वचन देता हूँ मैं वचन देता हूँ। एक गुरु गोरखनाथ मुझे मेरे वचन पर अटल रखें। ये पानी भाई नीचे गिराना है, गंदे में मत गिराना, ठीक है? फर्स्ट में आना चाहिए पानी। सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मथुरा जिले में एक परखम के पास में एक प्रसिद्ध आश्रम है जो कि जटिने सिद्धेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है, और वहाँ पर एक जिनको दयालु मूर्ति भी कह सकते हैं, और उनके चेहरे से ही ऐसा तेज निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। आइए हम बात करते हैं ऐसे तंत्राचार्य हरीश जी महाराज जी से। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम भाई। महाराज जी, ये जो आपका तेज है, क्या कहेंगे, कितनी तप साधना आपने की होगी जो आज हर किसी के इतना तेज नहीं रहता है? मैंने भाई बहुत साधनाएं की हैं। 24 घंटे में 16 घंटे मैंने आसन लगा के 16 घंटे बैठ के मैंने जाप को किया हुआ है। बचे हुए 8 घंटे में नहाना धोना खाना पीना और रेस्ट किया है, और मैंने बहुत लंबी लंबी साधनाएं की हैं अपने जीवन में। लाखों लाख मंत्रों के जाप क्रियाएं की हैं, मैंने बहुत तप किया है। तो महाराज जी, आप तंत्र के क्षेत्र में कब से आए? जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं तंत्री कर रहा हूँ पूरा। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं बहुत बचपन से, छोटी उम्र से 7वीं क्लास से आप कह सकते हो कि मेरा तंत्र ठीक से स्टार्ट हो गया था। उससे पहले से कर रहा हूँ, मगर 7वीं से मुझे और पक्के से याद है कि मैंने जिन्नों की पहली साधना मैंने 7वीं क्लास में कर ली थी। शमशान में जाना आना मेरा 7वीं क्लास से शुरू हो गया था। एक तरह से गॉड गिफ्ट है? नहीं, गॉड गिफ्ट नहीं है, मैंने मेहनत से पाया है सब कुछ। अच्छा। गॉड गिफ्ट अलग होता है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैंने सब कुछ मेहनत से पाया है, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से पाया है। महाराज जी, आपके द्वारा हर महीने की 10, 20, 30 तारीख को साधना शिविर चलाया जाता है, और दूर दूर से देश के विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पर आपके पास में साधना सीखने के लिए आते हैं। लेकिन हर व्यक्ति आज के समय में, महाराज जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जैसे, वैसे कई लोगों ने ऐसे बिजनेस बना लिया है, लेकिन साधना के क्षेत्र में जो व्यक्ति उतर रहे हैं वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। इसका क्या कारण रहता है? साधना के असफल होने का वो खुद ही कारण होता है। आदमी अगर मेहनत नहीं करता है तो कोई सफल नहीं कर सकता। बिना मेहनत के आदमी भगवान शिव जी की गोदी में बैठ के भी साधना करे तो भी सफल नहीं होगा। सफलता के लिए साधक को खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, खुद ही तैयारियां करनी पड़ती है। गुरु का काम केवल रास्ता बताने का होता है, चलना पड़ता है साधक को खुद। साधक नहीं चलेगा तो कभी नहीं पहुंचेगा मंजिल पे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सिद्धियाँ क्या होती है? प्रत्यक्ष सिद्धि का मतलब होता है कि जैसे तुम मुझे देख रहे हो उसी तरीके से शक्ति सामने आके खड़ी होती है। जैसे रावण ने जब भगवान शिव जी की साधना की तो शिव जी उसके सामने पूरे प्रकट हुए और उसको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, जो भी दिया। तो इस तरीके को बोलते हैं प्रत्यक्ष सिद्धि। जब शक्ति खुली आंखों से तुम्हें दिखाई दे रही है तो उसे प्रत्यक्ष सिद्धि कहा जाता है। तो महाराज जी, जो आपके द्वारा साधना शिविर चलाए जा रहे हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि साधना अगर गुरु सक्षम है और अगर करने वाला साधक है वो अगर गुरु के कहे अनुसार चलता है, क्योंकि कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को अगर वास्तविकता में भगवान की तरह अगर वो व्यक्ति मानता है, उनके आदर्श रहते हैं, तो साधना को एक दिन में भी प्राप्त किया जा सकता है। तो आपके द्वारा भी मैंने सुना है कि अगर साधक आपके दिल में उतर जाएं तो आप एक दिन में भी साधना करवा सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने एक एक दिन में सिद्धियों को प्राप्त किया है। अप्सराओं को, योगिनियों को, बेतालों को, अग्नि बेताल को हमने एक एक दिन में लोगों को सिद्ध करवाया और हो जाता है। साधक अगर तैयार है, तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई है, तो 40 दिन की साधना 4 दिन में सफल हो जाती है। जी। होता है गुरु के। गुरु जी, अगर जैसे मान लो आप शिष्य के ऊपर खुश हैं तो अपने शक्ति को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं? नहीं, हमारे यहाँ शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होता, और दुनिया में कोई भी शक्ति का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तंत्र में कोई भी भूत प्रेत जिन बेचे नहीं जा सकते। ट्रांसफ़र का काम की दुनिया लूट रही होती है उसके नाम से,
पर शक्ति के ट्रांसफ़र नहीं होते। अंत में क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? किसी भी भाई को अगर तंत्र सीखना है और पूरे तरीके से उसको तांत्रिक बनना है, या क्रियाएं सीखनी है, विद्याएं सीखनी है, अपनी प्राचीन विद्या को, अपने हिंदू धर्म की जो भी अपनी शक्तियां हैं, या किसी भी धर्म की हो, हम तो लगभग सभी तरह की शक्तियां सिद्ध करवाते हैं। तो किसी को भी अगर साधनाएं करनी है, तंत्र क्षेत्र में आना है, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से ही स्वयं ही ठीक करना है, तो आप लोग यहाँ हरेश तंत्र शक्ति साधना केंद्र मथुरा ज़िले में आ सकते हैं। गाँव परखम है मेरा, और यहाँ आकर के आप लोग तंत्र सीख सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। घर परिवार, बीवी बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत, प्रॉब्लम किसी भी तरह से तंत्र करने से आपको नहीं आएगी।